हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इंसानियत की शुरुआत इसी देश से हुई है। यहाँ के लोग गरीब जरूर है लेकिन दिल से उतने ही अमीर है, क्योंकि इस देश के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आज हम आपको जिस देश की सैर कराने के लिए ले जा रहे हैं, उस देश में कोई एक या दो भाषा नहीं बल्कि कुल मिलाकर 68 भाषाएं बोली जाती है। एक ऐसा देश जहां की कॉफी वर्ल्ड फेमस है और इस देश के लोग भी अपने सुबह की शुरुआत कॉफी पीकर ही करते हैं। यहाँ की लड़कियों के बारे में बस एक ही बात कही जाती है कि दुनिया में कहीं भी आपको इतनी सारी डस्टी ब्यूटी एक साथ और कहीं नहीं दिखेगी। एक ऐसा देश जहां हर रात तकरीबन 26 से 27 लाख लोग रास्ते पर दौड़ते हैं, वो भी नंगे। लेकिन किस लिए, वो हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के देश केन्या की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं केन्या के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, केन्या ईस्टर्न अफ्रीका का एक देश है जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ केन्या। इसे जमहूरी या केन्या के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का 48वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की जनसंख्या है लगभग 5 करोड़ और दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की सूची में ये 29वें नंबर पर आता है। केन्या के पड़ोसी देशों की बात करें तो उत्तर में है साउथ सुडान और इथियोपिया, पूर्व में है सोमालिया, पश्चिम में है युगांडा, दक्षिण में है तंजानिया, तो वहीं दक्षिण पूर्व में भारत महासागर। नैरोबी इस देश की राजधानी है और ये सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन आपको यहाँ कोई गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ आपको वैन से ही ट्रेवल करना पड़ेगा। किसी भी देश की बात कर ली जाए तो उस देश में ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 भाषाएं बोली जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि केन्या एक ऐसा देश है जहाँ पर की कुल मिलाकर 68 भाषाएं बोली जाती है। वैसे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ही है स्वाहिली। क्या आपने कभी मसाई ट्राइब के बारे में सुना है? ये दुनिया में बहुत पॉपुलर है, अपनी रहन सहन के लिए और अपने कल्चर के चलते काफी मशहूर है। ये ज्यादातर मसाई मारा, सेरेंगेटी और अम्बोसेली जैसे रिजर्व के पास रहते हैं। केन्या और तंजानिया में इनकी संख्या 10 लाख के करीब है। इस जनजाति के लोग सरकारी नियम और कानूनों पर नहीं चलते, बल्कि इनके अपने बनाए मौखिक नियम कायदे हैं जो इनकी जिंदगी के सभी पहलुओं को समेटते हैं। मसाई समुदाय में समूह का बुजुर्ग पुरुष मुखिया होता है और उसी के फैसले माने जाते हैं। आज भी इनकी सोच हम में से बहुत अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई साइंटिस्ट का कहना है कि दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं इंसान आया है तो वो देश केन्या ही है। आपको बता दूं कि यहाँ पर इंसानों के सबसे पुराने कंकाल मिले हैं, जो कि इस बात का इशारा करते हैं कि शायद इंसानियत की शुरुआत इसी देश से हुई थी। केन्या देश का इतिहास गुलामियों से भरा रहा है। 100 साल से ज्यादा तो केन्या ब्रिटेन का गुलाम रहा। 12 दिसंबर 1963 में केन्या ब्रिटेन से आजाद हुआ, जिसके ठीक 1 साल बाद ही इस देश ने संविधान अपनाकर अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया। आपको अगर सफारी करने का शौक है तो ये देश आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। केन्या की सफारी दुनिया भर में नामी है और इस सफारी का मजा लेने के लिए दुनिया भर के हर कोने से लोग आते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 2017 से लेकर लगातार 3 सालों से वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स का खिताब केन्या के देश को दिया जा रहा है। अगर आप स्पोर्ट्स देखने में रुचि रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े इवेंट्स में केन्या के ही रनर्स का बोलबाला रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा आखिर क्यों है? आपको बता दें कि केन्या में एक ट्राइब है जिसका नाम है कलेंजिन। इस ट्राइब के लोगों को द रनिंग ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग दिन रात दौड़ते रहते हैं और बाद में यही आदत इन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाती है। जब बात चल रही है खेल और खिलाड़ियों की, तो आपको बता दें कि केन्या में 26 से 27 लाख लोग ऐसे हैं जो कि रात में 11 बजे से रास्ते पर भागना शुरू करते हैं, वो भी बहुत कम कपड़ों में। दरअसल बात यह है कि सबको यहाँ एथलीट बनने का भूत सवार है। आप सोच के देखिए कि कोई रास्ते पर चल रहा है और कोई नंगा आदमी भागते हुए पीछे से आए तो कैसा लगेगा आपको? लेकिन केन्या में ये आम बात है। हमारे देश में कोई इस तरह की हरकत कर दे तो मीडिया के लोग उसे एलियन करार दे देंगे। आप शायद जानते ही होंगे कि केन्या के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में खूब सारे मेडल जीते हैं, लेकिन ये सब समर ओलंपिक्स में इन्होंने जीते हैं। लेकिन जब बात आती है विंटर ओलंपिक्स की, तो उसमें आज तक कुछ भी यहाँ के खिलाड़ी नहीं जीत पाए। दरअसल विंटर ओलंपिक्स में उन्हीं खेलों को रखा जाता है जो कि बर्फ में खेले जाते हैं और केन्या में कहीं बर्फ है ही नहीं। क्या आपको पता है कि केन्या के एथलीट दुनिया भर में हैं? हाफ मैराथन हो या फुल मैराथन, आपको ज्यादा से जीतने वाले केन्या के ही मिलेंगे। इनकी सहन शक्ति सबसे बेहतरीन होती है। केन्या एक ऐसा देश है जहां पर कि कोई भी मर्द एक से ज्यादा पत्नी को अपने साथ रख सकता है और वो वैलिड भी है। कहने का मतलब ये है कि आप चाहें जितनी बार शादी कर लें, लड़की आपको रोक नहीं सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस देश में लड़के एक से ज्यादा बार भी शादी कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर दहेज लाना भी सही माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ दहेज की शुरुआत
10 गायों से होती है। मतलब कि दहेज में किसी को भी कम से कम 10 गाय तो देनी ही होगी। एक सर्वे में पता चला है कि कम पैसे होने के बाद भी अगर सबसे ज्यादा लोग खुश रहते हैं तो उस सूची में केन्या देश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों के पास बहुत पैसे नहीं है, लेकिन ये लोग बड़े ही खुश रहते हैं और अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। केन्या में कॉफी का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ से सबसे ज्यादा कॉफी का एक्सपोर्ट यूरोप के देशों में किया जाता है। इस देश का पैसा आता है कॉफी के एक्सपोर्ट से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ के लोगों के बीच में कॉफी बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। जी हाँ, केन्या के लोग या तो चाय पीते हैं या फिर पीते हैं बियर। जैसे केन्या से कॉफी का एक्सपोर्ट किया जाता है और वही सबसे बड़ा इनकम सोर्स है, वैसे ही यहाँ टूरिज्म भी देश के लिए बड़े पैमाने पर रेवेन्यू इकट्ठा करता है। यहाँ के लोग गरीब जरूर हैं, यहाँ पर बेरोजगारी भी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा खुश इंसान भी माना जाता है। केन्या के लोग तमाम परेशानियों का सामना करते हुए भी हमेशा हंसते रहते हैं और हमेशा ही खुश नजर आते हैं। तभी तो कहा जाता है कि केन्या में बड़े दिल के इंसान होते हैं। दोस्तों, केन्या देश को लैंड ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा 1132 अलग अलग तरह के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें से 342 तो इस तरह के पक्षी हैं जो आपको 24 घंटे के अंदर की एक पार्क में दिख जाते हैं। वाकई में कमाल की बात है। यहाँ के लोगों को पक्षी से प्यार भी ज्यादा ही रहता है। आप यहाँ के घरों में भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग बर्ड्स पालते हैं। दोस्तों, दुनिया में प्लास्टिक बैग यूज करने को लेकर सबसे बड़ा कानून जो है वो केन्या का ही है। आपको बता दें कि अगर कोई भी इस देश में प्लास्टिक बैग बनाता या बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 4 साल की कैद या 25 लाख का जुर्माना ठोक दिया जाता है। प्लास्टिक के अलावा एक और चीज जो कि जिसे करना यानी कि अपने आप को मुश्किल में डालने के बराबर है, वो ये है कि केन्या में हंटिंग करना साफ साफ मना है। आप यहाँ सफारी का मजा तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने कभी भी किसी जानवर पर वार की तो समझिए कि आप जिंदगी भर जेल में ही होंगे। क्या आपको पता है कि केन्या के एक वकील ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 50 गाय, 100 भेड़ और साथ में बकरियां देने की बात कही थी? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बराक ओबामा को दामाद बनाना चाहते थे। अब कोई इन्हें बताए कि बावले, अमेरिका में गाय भैंस देकर शादी नहीं होती। खैर, उन्हें लगा कि ओबामा शायद गाय और भैंस के नाम पर मान जाएंगे। केन्या की लड़कियों को डस्टी ब्यूटी कहा जाता है। एक सर्वे में पता चला है कि यूरोप से आने वाले टूरिस्ट में से 47% ऐसे होते हैं जो कि केन्या में घूमने से ज्यादा यहाँ की लड़कियों को घूरना पसंद करते हैं, उसके साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। केन्या का खाना आपको अपनी अद्भुत किस्मों और विदेशी स्वादों के साथ रोमांचित करेगा। अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो केन्या में आप एक से बढ़कर एक जायका ले सकते हैं। यहाँ का सबसे फेमस फूड है चोमा। इसे रोस्ट करके बनाया जाता है और लोगों के बीच में ये डिश बहुत पॉपुलर है। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि केन्या के कई लोगों ने अपने घर के निर्माण के समय मछलियों के हड्डियों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बुरी शक्तियों को खत्म कर देता है। उनका कहना है कि अगर घर की दीवारों में मछलियों की हड्डियां होंगी तो कोई उनके घर की तरफ बुरी नजर नहीं डालेगा। केन्या के राष्ट्रीय उद्यान और रिजर्व दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रमुख पर्यटक आकर्षण नैरोबी नेशनल पार्क है, जो पर्यटकों में बहुत पॉपुलर है। नैरोबी नेशनल पार्क राजधानी के बीच में बना हुआ है। इसमें विदेशी जिराफ है जो इस तरह के प्राकृतिक परिवेश में बहुत कम देखे जाते हैं। मासाई मारा रिजर्व और अम्बेसोली नेशनल पार्क शेरों, हाथियों और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको रात को घूमने का शौक है तो राजधानी शहर नैरोबी में आप खुलकर बस्ती कर सकते हैं। यहाँ आपको हर 100 मीटर पर एक नाइट क्लब मिलेगा। आपको बस वहाँ जाना है और मस्ती करनी है। यहाँ की लड़कियां भी बहुत फ्रेंडली होती हैं जो आपकी दोस्त बन जाती है। बस आप उनके साथ कितनी देर तक नाच सकते हैं ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि वो तो नहीं थकती लेकिन आप जरूर थक जाओगे। वैसे नैरोबी में आपको एक से बढ़कर एक मॉल्स भी मिलेंगे शॉपिंग करने के लिए। नैरोबी के बाद मोम्बासा केन्या का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये एक तटीय और बहुसांस्कृतिक शहर है जिसमें स्थानीय लोगों, अरबों, भारतीयों और यूरोपीय लोगों की आबादी है, जिन्होंने इसकी वास्तुकला को भी प्रभावित किया है। ये शहर अपने खूबसूरत रेतीले समुद्री तटों, संग्रहालयों और दी ओल्ड टाउन और फोर्ट जीसस जैसे ऐतिहासिक स्थानों के लिए जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और केन्या में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा 2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको केन्या घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, केन्या की करेंसी है केन्यान शिलिंग, जिसकी वैल्यू लगभग 0.67 भारतीय रुपीज के बराबर है। तो दोस्तों, ये था केन्या। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी
कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।